हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या नात्सू अपनी फीलिंग्स समझ पाएगा, या रूई एलेक्स का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी, या मोमो का बॉयफ्रेंड बनेगा नात्सू। आज की वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर 107 शुरू होता है और चैप्टर का नाम है द टाइम टू चूज। रूई अपने सर नीचे रखी खड़ी होती है। नात्सू के मन में फिर से वो सीन आता है। फिर वो बोलता है, रूई। रूई उधर से भागकर जाती है। मेरा इरादा इतना आगे बढ़ने का नहीं था। अगर तुम यहां नहीं आते नैट-चैन, मुझे बाद में रूई चैन से माफी मांगनी होगी। फिर एलेक्स बोलता है, नैट-चैन तो आखिर करना क्या चाहते हो? जब मैं उस दिन पढ़ने के लिए आया था, तभी मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ भाई बहन नहीं हो। एलेक्स बोलता है, जब लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं वो समझने में थोड़ा बुद्धू डेंस हूं, लेकिन बात अलग हो जाती है जब उसमें वो शख्स शामिल हो जिसे मैं पसंद करता हूं। क्योंकि तुमने हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया था, जैसा मैंने कहा था, तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि तुम अभी भी बीच में फंसे हुए ऑन द फेंस हो। खैर, भले ही तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है, पर आखिरकार तुम लोग परिवार तो हो ही। मैं तुमसे अभी तुरंत फैसला करने को नहीं कहूंगा, लेकिन मैं भी हमेशा इंतजार नहीं करने वाला। मेरे पास एक आइडिया है, चलो इसे स्कूल फेस्टिवल तक सुलझा लेते हैं। अगर तुम तब तक कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए तो फिर मैं रूई चान को अपना बना लूं तो चलेगा ना? रूई अपने बिस्तर पर उदास लेटी हुई है और बाहर रात का सन्नाटा है। सुबह का नजारा, शहर की धूप दिखाई गई है। रूई उदास चेहरे से दरवाजा बंद करती है। रूई अपना मुंह धो रही है। रूई तौलिए से अपना चेहरा पोंछती है। आईने में खुद को देख रही है। रूई तैयार होकर बैग के साथ कमरे में आती है। एलेक्स पहले ही निकल गया है। रूई उदास नजरों से देखती है। रूई बोलती है, ओह हाँ। फिर नात्सुओ बोलता है, साथ ही उसने कहा कि वो कल रात के लिए माफी चाहता है। नात्सुओ बोलता है, तुम्हें नाश्ते में क्या चाहिए? क्या टोस्ट ठीक रहेगा? रूई बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं काम पर जा रही हूं। फिर रूई बोलती है, ओह सुनो, तुम कल रात हमें ढूंढने क्यों आए थे? नात्सुओ बोलता है, क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? नात्सुओ, जब मैंने देखा कि तुम दोनों गायब हो तो मुझे चिंता होने लगी थी। फिर रूई बोलती है, तो फिर तुमने हमें अकेला क्यों छोड़ा था? फिर रूई जाने लगती है और नात्सुओ पीछे से आवाज देता है। फिर रूई बोलती है, मुझे नहीं पता कि अब क्या सोचना चाहिए। नात्सुओ गुस्से और पछतावे में अपने गाल पर स्लैप करता है। नात्सुओ बोलता है, क्या ये एलेक्स का मैसेज है? मैं आज सुबह ही नरीटा एयरपोर्ट उतरा हूं, तो आप अपने प्लान से जल्दी वापस आ गए, है ना? फिर सीन चेंज होता है। सेंसे बोलता है, हाँ, जो कोऑर्डिनेटर मैंने हायर किया था उसे सब पता था, इसलिए पूरा ट्रिप बहुत स्मूथली निकल गया। नात्सुओ बोलता है, ये तो अच्छी बात है, आप थाईलैंड गए थे, है ना? सेंसे बोलता है, मुझे खुशी है कि मौसम अच्छा था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है। अगर मैं कुछ दिन और रुकता तो बिल्कुल वहां के लोकल्स जैसा दिखने लगता। नात्सुओ बोलता है, वेल, मुझे नहीं पता, मैं तो कहूंगा कि ये किसी फार्मर की टैनिंग जैसी लग रही है। सेंसे बोलता है, मैं तुम्हें भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन हमारे पास सब कुछ सेट करने का ज्यादा वक्त नहीं था। नात्सुओ बोलता है, ओ कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। नात्सुओ बोलता है, अ टॉय ट्रेन? ये अभी आपके बैग से गिरी है। सेंसे, क्या आपको ट्रेन्स पसंद है? सेंसे बोलता है, हाँ, क्यों, क्या हुआ? नात्सुओ बोलता है, नहीं, बस मैं थोड़ा हैरान हो गया था। नात्सुओ बोलता है, मेरे पास भी बचपन में बिल्कुल ऐसी ही सीरीज थी। सेंसे बोलता है, ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें कुछ काम देता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि तुम इस कैमरा की फोटोज निकलवाओ और उन्हें ढंग से लगाओ। नात्सुओ बोलता है, ठीक है। सेंसे बोलता है, ओह, इससे पहले कि तुम जाओ, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? नात्सुओ बोलता है, हैं, क्या? सेंसे बोलता है, ये लो। नात्सुओ बोलता है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट? सेंसे बोलता है, हाँ, मैंने इसे नाइट बटरफ्लाई की जूरी सान के ऊपर लिखा है। सही कहा, तुमने उसका जिक्र किया था। हाँ, मैंने उनसे इजाजत ले ली थी उनका इंटरव्यू लेने और उनके बारे में लिखने की। मुझे उनके पुराने घर जाने का मौका भी मिला। नात्सुओ बोलता है, मैं अभी भी इस पर काम कर रहा हूँ, पर अगर तुम इसे पढ़कर थोड़ा फीडबैक दे सको तो अच्छा रहेगा। जब भी तुम्हें वक्त मिले तब देख लेना। ठीक है, मैं समझ गया। सेंसे बोलता है, जरूर, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इसे देख लूंगा। नात्सुओ बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेंसेई बोलता है, हो गया? नात्सुओ बोलता है, माफ कीजिएगा,
अभी थोड़ा और बचा है सेंसे। सेंसे बोलता है, ढीले कहीं के, जब मैं कुछ दूसरा काम कर रहा था तब मैंने तुम्हारा ड्राफ्ट पढ़ लिया। नात्सुओ बोलता है, इतनी जल्दी पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेंसे बोलता है, क्या तुम शक में हो या कुछ और? तुम्हारी लिखावट बहुत ज्यादा सावधान लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम फूक फूक कर कदम रख रहे हो। नात्सुओ बोलता है? फिर सेंसे बोलता है, अच्छा मैं समझ गया, शायद इंटरव्यू जिस तरह से खत्म हुआ था उस वजह से मेरे मन में थोड़ी हिचकिचाहट है। सेंसे बोलता है, ठीक है, लेकिन रीडर्स के लिए वो सब मायने नहीं रखता। मैंने वो सब लिख दिया है, जहां सुधार की जरूरत है बाद में देख लेना। नात्सुओ बोलता है, लेकिन सेंसे बोलता है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये तुम्हारे बाकी कामों से कहीं बेहतर है, खास करके तुम्हारा सीन दिखाने का तरीका। छोटी छोटी बातों को बताने के लिए तुमने इतने गहरे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि वो दिमाग में पहले से कहीं ज्यादा साफ तस्वीर बनाती है। भले ही तुम्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, पर ऐसा लग रहा है जैसे अब तुम समझने लगे हो कि एक असली राइटर बनने का क्या मतलब होता है। नात्सुओ बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नात्सुओ का फोन बजता है। नात्सुओ बोलता है, माफ कीजिएगा। सेंसे बोलता है, कोई बात नहीं, उठा लो। नात्सुओ फोन पर बोलता है, हेलो, फोन करने के लिए शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मैं अभी टोगन सेंसे के घर पर काम कर रहा हूँ। सेंसे बोलता है, कौन है? त्सुताया? नात्सुओ बोलता है, ओ नहीं, ये जूरी-सान है। जूरी-सान बोलती है, माफ करना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कुरुमिन सेंसे से चुरा लिया है। नात्सुओ बोलता है, कोई बात नहीं, सेंसे ने ही मुझे मदद करने के लिए भेजा है। जूरी-सान बोलती है, सच में? वो आदमी कितना भला है। फिर जूरी-सान बोलती है, कल सामान हटाने वाले आ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक पैकिंग शुरू भी नहीं की है। नात्सुओ बोलता है, तो आप उन्हीं से सब करवा क्यों नहीं लेती? जूरी-सान बोलती है, वो मैं जहां हो सके पैसे बचाना चाहती हूं, समझे ना? नात्सुओ फिर एक अंदर का कपड़ा देखकर शर्मा जाता है। जूरी-सान बोलती है, तुम्हारी कहानी कैसी चल रही है? क्या ये सही बन रही है? जूरी-सान बोलती है, मस्त। नात्सुओ बोलता है, मेरा काम बस खत्म ही होने वाला है। जूरी-सान बोलती है, लेकिन मैं तब से काफी कुछ सोच रही हूँ। जब मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने उन बातों में दखल दिया जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, जैसे कि तुम्हें तुम्हारे एक्स की मौत के बारे में सिर्फ इसीलिए पता चला क्योंकि मैंने तुम्हें उससे मिलने के लिए मजबूर किया, और शायद तुम्हारे लिए बेहतर होता अगर तुम्हें कभी पता ही ना चलता। जूरी-सान बोलती है, मैं तो बस, ये कैसी फालतू बातें हैं, उस बारे में बार बार सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। वैसे भी अकीता वापस जाने से पहले जब मैं गिल्ट में डूबी हुई थी, क्या मैं तुम्हें तब सही हालत में लग रही थी? अगर मुझे ये सब सालों बाद पता चलता तो वो और भी बुरा होता। जूरी-सान बोलती, मन की शांति के हिसाब से अब जब मैं पुरानी तस्वीरें फिर से देख सकती हूँ तो मैं मोतोकी के और भी करीब महसूस करती हूँ। वैसे तुम्हारी वो प्यारी सी छोटी बहन कैसी है? नात्सुओ बोलता है, अच्छी है। जूरी-सान बोलती है, तुम्हारी आवाज इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है या ऐसे ही कुछ? देखो, साथ रहने से हर तरह की मुश्किलें तो आती ही हैं। कोई आपके जितना करीब होता है उतना ही आसान हो जाता है उन्हें हल्के में लेना। लेकिन जिन लोगों की तुम परवाह करते हो उन्हें कभी मत छोड़ना, ठीक है? मेरी तरह मत बनना और बातों को अपने अंदर दबाकर मत रखना जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। नात्सुओ जूरी-सान की बात को ध्यान से सुन रहा है। फिर सीन चेंज होता है। योया, तू तो बहुत ज्यादा काला हो गया है, क्या तू बीच पर गया था? नहीं, बस बैल्कनी में धूप सेक रहा था। उम्मीद है कि ये फेस्टिवल तक रहेगा। नात्सुओ बोलता है, फेस्टिवल के वक्त क्या है? दोस्त बोलता है, तुझे नहीं पता? दोस्त बोलता है, कमेटी वाले इस साल पूरा जोर लगा रहे हैं। मैंने सुना है कि वो लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए एक बड़ा इवेंट प्लान कर रहे हैं। दीवार पर मैच मेकिंग प्रोजेक्ट का पोस्टर लगा हुआ है। फिर सीन चेंज होता है। फिर सुबारू बोलता है, माफ करना, मैं थोड़ा फंस गया था। मोमो बोलती है, तुम देर से आए हो बरुसु। फिर सुबारू बोलता है, बस भी करो यार, मेरी सफाई की ड्यूटी लगी थी। मियू बोलती है, ठीक है, अब सब लोग आ गए हैं, चलो कल्चरल फेस्टिवल की मीटिंग शुरू करते हैं। चैप्टर 108 स्टार्ट होता है और चैप्टर का नाम एवरीवन्स कल्चरल फेस्टिवल। म्यू बोलती है, पुराने सालों की तरह हम फेस्टिवल में बेचने के लिए एक एंथोलॉजी बनाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर कुछ नए आइडिया सोचें ताकि सेल्स और बेहतर हो सके। क्या किसी के पास कोई सुझाव है? मोमो बोलती है, फिर से एक मेड कैफे कैसा रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा मेंबर्स हैं तो काफी रौनक रहेगी। एलेक्स बोलता है, पहले ही साफ कर दूं, मैं फिर से मेड की ड्रेस नहीं पहनने वाला।
रित्सु बोलता है, हाँ एलेक्स सेनपाई, आप मेड बने थे इस बॉडी के साथ। म्यू बोलती है, सही कहा, पिछली बार वो काफी हिट रहा था। हाँ ताचिबाना-सान। रूई बोलती है, मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए एंथोलॉजी में मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर हम खाने से जुड़ा कुछ कर रहे हैं तो मैं पूरी मदद करूंगी, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स का ऑर्डर देना और बाकी चीज़ें। मियू बोलती है, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, शुक्रिया। मियू बोलती है, अगर रूई रूई खाना बना रही है तो क्या हमें इटालियन थीम रखनी चाहिए? रूई बोलती है, ज़रूरी नहीं कि वो इटालियन ही हो। मोमो बोलती है, तो फिर क्यों ना हम इसे थोड़ा हिंदुस्तानी या जापानीज रंग दें? मोमो बोलती है, हम चाय और नाश्ता परोस सकते हैं। फुमीनो बोलती है, मेरे ख्याल से ये हमारे क्लब की इमेज के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा। एलेक्स बोलता है, मस्त आइडिया है। मोमो बोलती है, हम सब किमोनो पहन सकते हैं, डांगो बनाना भी सबके लिए आसान रहेगा, मोमो सेंपाई किमोनो में। एलेक्स बोलता है, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा लोग हैं, हमें ग्राउंड पर जगह मिल गई है, तो हम सबसे अलग दिखेंगे। नात्सुओ बोलता है, अब हमें मेन्यू के बारे में सोचना चाहिए, ओहागी कैसा रहेगा? मोमो बोलती है, टोकोरोतिन भी अच्छा हो सकता है। नात्सुओ बोलता है, खैर डांगो को बेस रखते हुए। मोमो बोलती है, अंको और मिताराशी भी तो है, हमें साफ वाला बीन पेस्ट लेना चाहिए या दानेदार वाला? एलेक्स बोलता है, पम्पकिन कैसा रहेगा? रूई बोलती है, हाँ पम्पकिन, असल में पम्पकिन का पेस्ट काफी सही रहेगा, ये देखने में रंगीन भी लगता है। एलेक्स, सही कहा ना, अगर इसे खूब मीठा बनाया जाए तो डंगो के साथ मजा आ जाएगा। मोमो बोलती है, सुनने में स्वादिष्ट लग रहा है, चश्मे वाली लड़की, मतलब चीनी काफी ज्यादा डालनी होगी। जब मैं क्लब की अकेली मेंबर थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ऐसे रौनक भरे और बढ़िया स्कूल फेस्टिवल का एहसास मिलेगा। मोमो बोलती है, थर्ड ईयर के तौर पर यह हमारा आखिरी फेस्टिवल है, चलो अपना सब कुछ लगा देते हैं और इसे हमेशा याद रखने लायक बनाते हैं। सब बोलते हैं हाँ। शिबासाकी कुन के सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमने इस साल 200 कॉपीज प्रिंट करने का फैसला किया है। लगता है काफी भरोसा है। इस साल हमारे पास फुजी कुन और शिबासाकी कुन जैसे इनाम जीतने वाले राइटर्स हैं। पिछली बार के पहले दिन की सेल्स को देखते हुए मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं। किरिया बोलता है, सही कहा, इस साल की एंथोलॉजी एकदम मजबूत कलेक्शन होनी चाहिए। बढ़िया, ये तुम्हारी क्लब प्रेसिडेंट के तौर पर की गई मेहनत का फल है। मुझे तुम्हारे इस आखिरी बड़े काम से बहुत उम्मीदें हैं। म्यू बोलती है, जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर किरिया बोलता है, एक मिनट फुजी-कुन। नात्सुओ बोलता है, ओह हाँ। किरिया बोलता है, त्सुताया-सान ने मुझे बताया था कि तुम गर्मियों की छुट्टियों में टोगेन सेंसे के नीचे काम कर रहे हो। नात्सुओ बोलता है, ओह हाँ। किरिया बोलता है, तुम उन्हें कैसे बयान करोगे? मैं हमेशा से उनसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। नात्सुओ बोलता है, हैं? क्या आप उनकी फैन हैं सेंसे? जरूर, वो लिखावट की दुनिया के असली आइडल हैं। नात्सुओ बोलता है, मैं उन्हें कैसे बयान करूं? नात्सुओ के दिमाग में टोगेन सेंसे का ख्याल, टूटा फूटा घर, हर जगह कचरा, कहीं दी सो जाना और बिखरे हुए बाल। नात्सुओ बोलता है, वो बिल्कुल आपसे उल्टे हैं किरिया सेंसे। किरिया सेंसे बोलता है, शायद सिगरेट पीना ही हम दोनों में एक जैसी बात है। नात्सुओ बोलता है, अगर आप चाहें तो मैं उन्हें आपका कोई मैसेज दे सकता हूं। नात्सुओ बोलता है, मैं उन्हें बता सकता हूं कि आपको उनकी किताबें पसंद हैं। किरिया सेंसे बोलता है, क्या तुम सिर्फ छुट्टियों में ही उनकी मदद कर रहे थे? नात्सुओ बोलता है, पहले तो वही इरादा था। नात्सुओ बोलता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जब चाहूं तब आ सकता हूं। किरिया सेंसे बोलता है, वाह ये तो कमाल है। नात्सुओ बोलता है, हाँ क्यों? किरिया सेंसे बोलता है, टोगेन सेंसे पुराने जमाने के लेखक हैं जो अब कम ही मिलते हैं क्योंकि वो चेलों को सिखाते हैं। किरिया सेंसे बोलता है, लेकिन वो थोड़े गुस्से वाले हैं और अक्सर लोगों को भगा देते हैं। किरिया सेंसे बोलता है, लगता है सेंसे ने तुम्हें काफी पसंद किया है फुजी-कुन। शायद उन्होंने तुम्हारे अंदर एक असली लेखक बनने की काबिलियत देख ली है। किरिया सेंसे बोलता है, तुम्हें कॉलेज तक खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि तुम उनका नाम खराब ना करो। नात्सुओ बोलता है अपने दिमाग में, वाह मुझे नहीं पता था कि अंकों में इतनी शुगर डलती है। रूई बोलती है, इसे बनाने में वक्त भी काफी लगता है। घर का नज़ारा जहां सब बैठे हैं। नात्सुओ बोलता है, शायद हमें पहले से बनी हुई अंको ही लेनी चाहिए, वही जो बैग्स में आती है। रूई बोलती है, तुम्हें ऐसा लगता है? वैसे भी हमें और भी बहुत सारी चीजें बनानी है। सही कहा, तुम और एलेक्स आज काफी नॉर्मल होकर बात कर रहे थे, क्या ये बुरा है? नात्सुओ बोलता है, नहीं बुरा नहीं है, मैं तो बस हैरान था।
रूई बोलती है, उसने मुझसे लाइन पर बार बार माफ़ी मांगी थी और इसमें थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। रूई बोलती है, सुनो, क्या तुम उस इवेंट में हिस्सा लेने वाले हो? नात्सु बोलता है, कौन सा इवेंट? रूई बोलती है, वही जो कमेटी मैच मेकिंग के लिए करवा रही है। नात्सुओ बोलता है, अगर तुम दिलचस्पी रखती हो तो। रूई बोलती है, ओ वो, घर आते वक्त एलेक्स ने मुझे उसमें साथ चलने के लिए पूछा था, लेकिन मुझे अभी पक्का नहीं पता, मैं भी सोच रही हूँ। फिर पीछे से पापा बोलते हैं, क्या एलेक्स वही लड़का है जो पहले यहाँ आया था? नात्सुओ बोलता है, पापा आप कहाँ से आ गए? पापा बोलते हैं, मैंने बस तुम दोनों की बातें सुन ली थी। क्या उस लड़के ने तुम्हें डेट पर पूछा है रूई चैन? रूई बोलती है, डेट नहीं, ये स्कूल फेस्टिवल का एक इवेंट है। मम्मी बोलती, क्या क्या क्या, किसी लड़के ने तुम्हें पूछा रूई? मेरी नन्ही रूई जिसने आज तक कभी डेट नहीं की, क्या सच में किसी ने उस पर चांस मारा है? पापा बोलते हैं, चांस मारा? मम्मी बोलती है, मुझे उस लड़के के बारे में बताओ, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? पापा बोलते हैं, वो एक अच्छा बच्चा लग रहा था। मम्मी बोलती है, मुझे दिखाओ। रूई बोलती है, ये लो, ये क्लब की ट्रिप की फोटो है। मम्मी बोलती है, ये तो बड़ा प्यारा है, क्या ये विदेशी है? रूई बोलती है, इसके मम्मी पापा में से कोई एक जापानीज है। मम्मी बोलती, ओहो, इसके मसल्स तो देखो, कितना हैंडसम लड़का है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हितोसान? पापा बोलते हैं, हाँ बिल्कुल है। मम्मी बोलती है, रूई तुम्हें उसमें क्या पसंद है, हमें भी बताओ। नात्सुओ अपना चेहरा उधर कर लेता है। फिर सीन चेंज होता है और कोई बोलता है, एक तरह से मुझे लगता है ये हमारा आखिरी मौका हो सकता है। मोमो बोलती है, तुम्हें रूई का दिल जीतना होगा और मुझे नात्सुओ कुन का दिल जीतना होगा। मोमो बोलती है, अब या कभी नहीं एली। मियू बोलती है, फेस्टिवल के तुरंत बाद हमें एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी शुरू करनी होगी। मोमो बोलती है, हाँ, अभी हमारे पास एग्जाम्स के मौसम से पहले थोड़ा रोमांस ढूंढने का आखिरी मौका है। फिर मोमो के मन में, नात्सुओ हिसाब लगाते हुए, क्योंकि एक्स यहां जाएगा और वाई यहां लगेगा। फिर मोमो बोलती है, तुम बहुत पास हो नात्सुओ कुन। नात्सुओ बोलता है, माफ करना। फिर मोमो दिमाग में किस का सपना देखते हुए, वरना ऐसी कोई भी बात सिर्फ एक सपना ही रह जाएगी। फिर एलेक्स बोलता है, मोमो चान तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। मोमो बोलती है, इसीलिए हमें फेस्टिवल के वक्त साथ काम करना चाहिए ताकि हम दोनों ही खुश रहें। रित्सु मन में बोलता है, ये तो बहुत बुरा है, फूजी सेम्पाई और मोमो सेम्पाई तो सच में डेट करना शुरू कर देंगे। मुझे कुछ करना होगा, जब तक वो स्कूल में है मैं उसे मोमो सेम्पाई को नहीं ले जाने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मोमो बोलती है, ओह बेल बज गई। मुझे अचानक से ठंड सी महसूस हुई। एलेक्स बोलता है, सर्दी लग गई क्या? मोमो बोलती है, पता नहीं। ओह म्यूचान, क्या मैं आज फिर रात के खाने पर आ सकती हो? म्यू बोलती है, जरूर। फिर सीन चेंज होता है। सुबारू बोलता है, उफ, मेरे कंधे अकड़ गए हैं। भले ही मैं प्रेसिडेंट के साथ काम बांट रहा हूं, लेकिन सबकी कहानियों को कंप्यूटर पर टाइप करना आसान नहीं है। फुमिनो बोलती है, क्या तुम सबकी स्टोरीज टाइप कर रहे हो? सुबारू बोलता है, हाँ, आखिर कोई और अपनी कहानी कंप्यूटर पर तो लिखता नहीं। फुमिनो बोलती है, क्या तुम्हें मदद चाहिए? सुबारू बोलता है, हैं? क्या तुम्हारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है कबासावा? फुमिनो बोलती है, नहीं, लेकिन। सुबारू बोलता है, तो फिर तुम मदद कैसे करोगी? खैर, मेरे पास घर पर एक फालतू टैबलेट और कीबोर्ड पड़ा है, तुम उसका इस्तेमाल कर सकती हो। फुमिनो को ड्रिंक देती है लड़की और फुमिनो शुक्रिया कहती है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। फुमिनो बोलती है, सुनो शिबासाकी कुन, क्या तुम अभी भी उस कंपनी से नफरत करते हो जिसने तुम्हारे पापा के बिजनेस को नहीं बचाया? सुबारू बोलता, हाँ, ये बात अचानक कहां से आई? फुमिनो बोलती है, माफ करना। सुबारू बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता। पहले तो लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके भी अपने कुछ रीजंस रहे होंगे। मैं अपनी बदकिस्मती का दोष दूसरों पर नहीं मढ़ सकता। आप चाहे किसी भी तरफ हो, कामयाब होने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। रुको, तुम आखिर मुझसे बुलवाना क्या चाहते हो? फुमिनो बोलती है, माफ करना, कुछ नहीं। फिर सीन चेंज होता है। आवाज आती है, नहाने का पानी तैयार है, मोमो-चान तुम पहले चली जाओ। मोमो बोलती है, ठीक है, शुक्रिया मम्मा मयू। सीन दोनों के नहाने पे शिफ्ट होता है। फिर मोमो बोलती है, दूसरों के साथ खाना खाने में ज्यादा मजा आता है। नात्सुओ कुन कभी खुद से आने के लिए नहीं कहता। मियू बोलती है, अगर तुम पूछोगी तो वो आ जाएगा, है ना?
हाँ, लेकिन तुम्हें पता है क्या, मुझे लगता है मैं भी अपने दिल की बात कहने वाली हूं। हाँ, तुम्हारा मतलब किरिया सेंसे से? लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मुश्किल पैदा हो, जैसे उन्हें डेट पर बुलाना। लेकिन क्योंकि ये हमारा आखिरी साल है, मैं कम से कम उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। म्यू बोलती है, मुझे लगता है इतना ही मेरे लिए काफी होगा, अपने अब तक के सारे फीलिंग्स के बदले में। मोमो फिर म्यू को गले लगाते हुए बोलती है, हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारा साथ दे रही हूं। चलो हम दोनों मिलकर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है? म्यू बोलती है, हाँ। फिर सीन चेंज होता है। रूई बोलती है, ये पूरे फेस्टिवल के लिए काफी होना चाहिए, है ना? नात्सु बोलता है, काफी सारा सामान तैयार हो गया है। रूई बोलती है, बस ये पंपकिन का पेस्ट बन जाए तो मेरा काम खत्म। जरा चक्कर देखो। नात्सु बोलता है, ये अच्छा है, एलेक्स की फरमाइश काम कर गई। रूई बोलती है, अच्छा, सही है। नात्सु बोलता है, वैसा मैंने तुम्हें काफी वक्त से वो बालों वाली हेयरपिन पहने हुए नहीं देखा जो मैंने तुम्हें दी थी। रूई बोलती है, मैंने उसे ओशिमा में फेंक दिया था। फिर नात्सुओ बैठ जाता है और बोलता है, सही तो है। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं, एलेक्स के साथ रहकर तुम शायद ज्यादा खुश रहोगी, है ना? वो भला है, सबका ख्याल रखता है और मम्मी पापा को भी वो पसंद है। ऊपर से तुम्हारा उससे कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, तो बुरा मानने की कोई वजह भी नहीं है। जब सब बातों को जोड़ा जाए तो साफ है कि कौन। फिर रूई गुस्से में नात्सुओ को धक्का देती है। फिर रूई बोलती है, तुम्हें हो क्या गया है? मैं पास आने की कोशिश करती हूँ तो तुम पीछे हट जाते हो। जब लगता है कि मैं किसी और के पास चली जाऊंगी तो तुम मेरे पीछे आते हो। तुम्हें जलन होती है और फिर तुम मुझे इग्नोर करने लगते हो। तुम्हें पता है, तुम्हारा ये बीच में लटके रहने वाला एटीट्यूड सच में बहुत इरिटेटिंग है। फिर सीन चेंज होता है और लिखा है, सभी के सभी अपने दिल में उलझे हुए जज्बात छिपाए हैं। कल्चरल फेस्टिवल शुरू होने वाला है। चैप्टर 109 शुरू होता है और चैप्टर का नाम ट्रबल। ठीक है, सब हो गया। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है रूई-चान। सबको तैयार करने में मदद के लिए शुक्रिया काशीबारा-सान। कोई बात नहीं, स्कूल के बाद फिटिंग क्लास लेना काम आ गया। रित्सु बोलता है, सिर्फ मैंने ही स्टूडेंट कैप क्यों पहनी है? मोमो बोलती है, हाँ, मुझे लगा ये तुम पर जच रही है। रित्सु बोलता है, क्या ये मुझे बच्चा समझ रही है? सुबारू बोलता है, ये तो अच्छी बात है ना छोटे ओसाका। एलेक्स बोलता है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो रूई-चान। रूई बोलती है, शुक्रिया। एलेक्स बोलता है, तुम कमाल, लाजवाब, बेहतरीन और बहुत ही सुंदर लग रही हो। रूई बोलती है, बस करो, तुम मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। एलेक्स बोलता है, तुम एम्बैरेस क्यों रही हो? नात्सुओ रूई को देख रहा होता है, तभी मुंह फेर लेती है। और फिर रूई बोलती, ओ हाँ एलेक्स, उस इवेंट के बारे में? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उसमें हिस्सा लूंगी। फिर एलेक्स बोलता है, सच में? शुक्रिया। फिर मोमो आती है और बोलती है, हे नात्सुआ-कुन, क्यों ना हम दोनों भी उस मैच मेकिंग इवेंट में हिस्सा लें? क्या तुमने पहले से किसी और के साथ प्लान बना लिया है? नात्सुओ बोलता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन नात्सुओ को पुरानी बात याद आती है जिसमें रूई बोलती है, तुम्हारा ये बीच में लटके रहने वाला एटीट्यूड सच में बहुत चिढ़ मचाने वाला है। मोमो बोलती है, तो फिर चलो करते हैं, ब्रेक के वक्त इवेंट डेस्क पर चलते हैं। नात्सुओ बोलता है, सुनो। मोमो बोलती है, ओके डोकी, चलो नीचे चलते हैं और दुकान लगाते हैं। फेस्टिवल थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। स्कूल फेस्टिवल का नज़ारा, हर तरफ भीड़ और तैयारियां। लड़की बोलती है, देखो, इन्होंने तो सच में किमोनो पहना है। फिर दूसरी लड़की बोलती है, वाह, ये लोग तो पूरे जोश में हैं। सीन चेंज होता है। फिर मोमो बोलती है, स्वागत है, क्या आप अपनी किताब के साथ कुछ मीठा लेना चाहेंगे? फिर सुबारू और फुमिनो को देखते हैं और बोलते हैं, 2 कॉपी, इसके 800 येन होंगे प्लीज। ग्राहक बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया। म्यू बोलती है, मत्सुकावा-कुन, मुझे 3 चाय चाहिए और 2 डांगो स्क्यूअर के सेट भी। रूई काम में व्यस्त है। ग्राहक बोलता है, ये ओहागी बहुत स्वादिष्ट है। दूसरी लड़की बोलती है, ये भी बुरा नहीं है, पंपकिन वाली आंख को आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। म्यू एलेक्स से बोलती है, पंपकिन वाले डांगो तो हिट हो गए। एलेक्स बोलता है, सच में? पीछे से कोई बोलता है, क्या यही है? ओह, कितना सुंदर है,
सबने किमोनो पहना हुआ है। मास्टर बोलता है, यूहू नत्सुओ-चान। फुमिया बोलता है, हम बस यहाँ घूमने आ गए। मास्टर बोलता है, मैंने आज अपनी दुकान बंद रखी है क्योंकि पिछले साल हम नहीं आ पाए थे। लगता है रुई रुई भी काफी मेहनत कर रही है। मैं एक किताब और कुछ डंगू लूंगा। सुबारू बोलता है, इसके 800 येन होंगे प्लीज। मास्टर बोलता है, वाह, ये तो पूरी की पूरी एक किताब है। सुबारू बोलता है, ये लो 1000 येन, 200 येन आपके वापस। मास्टर उसे किस करते हुए बोलता है, और यहाँ के काम करने वाले लड़के भी बड़े प्यारे हैं। मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकता। फुमिया बोलता है, आप ऐसे अनजान लोगों को किस नहीं कर सकते, आप गिरफ्तार हो जाएंगे। मास्टर बोलता है, इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो बस मिलने का एक तरीका है। फिर म्यू बोलती है, मुझे लगता है भीड़ थोड़ी कम हो गई है, क्यों ना हम बारी बारी से ब्रेक ले लें, 3rd ईयर्स पहले जा सकते हैं। मोमो बोलती है, ठीक है। रित्सु बोलता है, क्या मैं भी अभी ब्रेक पर जा सकता हूँ? म्यू बोलती है, अगर तुम भी चले गए तो यहाँ लोगों की कमी हो जाएगी ओसाका-कुन। फिर किरिया सेंसे आके बोलते हैं, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारी जगह काम कर लूं? मियू बोलती है, किरिया सेंसे बोलते हैं, माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं इस साल फेस्टिवल कमेटी में हूं, तो तुम जाकर ब्रेक ले सकते हो ओसाका-कुन। ओसाका-कुन बोलता है, शुक्रिया सेंसे। किरिया सेंसे बोलते हैं, क्या मैं अजीब लग रहा हूं? मियू घबरा कर बोलती है, नहीं, ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर फेस्टिवल का नज़ारा और लिटरेचर क्लब की मैगजीन। फुमिनो बोलती है, सुबारू से, क्या हुआ? फिर सुबारू बोलता है, एंथोलॉजी उतनी अच्छी नहीं बिक रही है। फुमिनो बोलती है, क्या तुम्हें वैसे लगता है? अशिहारा-सान ने कहा था कि हम पिछले साल की रफ्तार से ही बेच रहे हैं। सुबारू बोलता है, लेकिन इतना काफी नहीं है, क्योंकि इस साल हमने ज्यादा किताबें मंगवाई हैं। इस एंथोलॉजी में काफी कुछ अच्छा है, इसे तो फटाफट बिक जाना चाहिए। किरिया सेंसे बोलते हैं, क्या ये काले कप्स ठंडी चाय के लिए हैं? म्यू बोलती है, ओह, ठंडी चाय साफ कप्स में जाएगी। सेंसे बोलते हैं, ठीक है। फिर म्यू बोलती है, वैसे मैंने आपका नया काम पढ़ा है सेंसे। ये आपके हमेशा के लिखने के तरीके से थोड़ा अलग था, लेकिन कैरेक्टर्स की बातें और उनके ख्याल बहुत ही नर्म और प्यारे थे। इसे पढ़कर मेरे दिल को सुकून मिला। इसने मुझे लोलो। अब मैं आपके काम को और भी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। मैं आपके काम की सच में बहुत इज्जत करती हूँ। किरिया सेंसे बोलते हैं, शुक्रिया। उस कहानी में मैंने थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट किया था, तो सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। म्यू मन में बोलती है, बाप रे, ये तो बहुत करीब था। अगर मैं अभी बोल देती तो कल सब बहुत अजीब हो जाता। मुझे इसे कल के लिए बचाकर रखना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है। सुबारू बोलता है, इसके 400 येन होंगे प्लीज। फिर लड़का उसको वापस रख देता है और बोलता है अपने दोस्त से। लड़का 2 बोलता है, क्या था वो, कोई मांगा? लड़का बोलता है, नहीं यार, पूरी की पूरी कहानियां भरी थीं। लड़का 2 बोलता है, सच में? कितना बकवास है, ऐसी चीज कौन खरीदता है? लड़का बोलता है, पता नहीं, शायद वही लोग जिन्हें पढ़ने का कीड़ा होता है। लड़का 2 बोलता है, बेकार है। सुबारू को उनकी बातें सुनकर दुख और गुस्से में है। मुझे लगा ये कोई मांगा क्लब है, क्योंकि इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं। अगर कुछ मसालेदार होता तो मैं पक्का खरीद लेता। सुबारू फुमिनो से बोलता है, माफ करना, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहां संभाल सकती हो? सुबारू उन लड़कों के पास जाता है और बोलता है, हे। वो लोग बोलते हैं, क्या? फिर सीन चेंज होता है। नात्सु बोलता है, वाह, इन्होंने इसके लिए पूरा गेम तैयार किया है। मोमो बोलती है, लगता तो ऐसा ही है। इसमें लिखा है कि अगर हमने अच्छे वक्त में इसे पूरा किया तो हमें इनाम मिलेगा। नात्सु बोलता है, हाँ, अच्छा, चलो देखते हैं। पहला गेम है हिम्मत का टेस्ट। क्या? फिर सीन चेंज होता है। रुई बोलती है, क्या तुम इस तरह की चीजों से डरते तो नहीं? एलेक्स बोलता है, पता नहीं, शायद थोड़ा बहुत। मैं पहले कभी किसी भूत बंगले में नहीं गई हूं, लेकिन मुझे ज़ॉम्बी मूवीज पसंद है। रुई मन में बोलती है, मुझे लगता है ये उससे थोड़ा अलग होगा। एक लड़का बोलता है, लिखा होता है कृपया वहां से अंदर जाएं। एलेक्स बोलता है, फिक्र मत करो, अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। रुई बोलती है, क्या तुम इसे संभाल पाओगे? एलेक्स बोलता है, कोई बात नहीं, हमें बस रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है ना? एलेक्स डर जाता है, फिर डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। पूरा का पूरा ऑरा माइनस हो जाता है एलेक्स का। रुई बोलती है, क्या तुम ठीक हो? एलेक्स बोलता है, हाँ, बस थोड़ा हैरान रह गया था। रुई बोलती है, सच में? तुम्हारे माथे पर तो डर की लकीरें साफ दिख रही हैं। एलेक्स बोलता है, कौन सी लकीरें? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। रुई बोलती है, वैसा हाँ, तुम्हें कैसे दिखेंगी?
एलेक्स बोलता है, खैर अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आगे क्या होने वाला है। तो फिर अचानक ऊपर से एक भूतनी लटक जाती है। एलेक्स बोलता है, नहीं। एलेक्स डरकर वहां से भाग जाता है। फिर रुई बोलती है, हे एलेक्स। फिर सीन नात्सू और मोमो पर शिफ्ट होता है। लड़का बोलता है, ठीक है, आपका वक्त अब शुरू होता है, कृपया वहां से अंदर जाएं। मोमो बोलती है, ईक, कितना अंधेरा और डरावना है। फिर देखते हैं मोमो नात्सू से चिपक जाती है। नात्सू बोलता है, मोमो, अगर तुम मुझसे ऐसे चिपकोगी तो चलना मुश्किल हो जाएगा। फिर मोमो बोलती है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर सीन चेंज होता है। रित्सु मन में बोलता है, लानत है, मैं पूरे वक्त फुज्जी सेनपाई के बारे में ही सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे उन दोनों के बीच आने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा। क्या मैं बस यहाँ बैठकर उन्हें करीब आते देखता रहूंगा? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। सोचो सोचो। लड़का रित्सु को देखते हुए बोलता है, ये बंदा कौन है? ये तो भूत से भी ज्यादा डरावना लग रहा है। रित्सु मन में बोलता है, इस रफ्तार से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लड़का बोलता है, ओसाका। रित्सु बोलता है, सवादा, शिना, तुम लोग ऐसे कपड़ों में क्यों हो? दोस्त बोलता है, क्लास कमेटी वाले मेंबर ने मदद मांगी थी, हम भूत बने हैं। वही सेनपाई अंदर है ना जिन पर तुम्हारा दिल आया है? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रित्सु बोलता है, तुम लोग? दोस्त बोलता है, तो क्या प्लान है? रित्सु बोलता है, मैं सोच रहा था, पहले उन्हें अलग करो, मोमो सेनपाई अकेली रह जाएंगी, फिर मैं उन्हें बचाने जाऊंगा। कितना प्यारा है, तुम कितने भरोसेमंद हो। दोस्त बोलता है, समझ गया, तो हमें उस लड़के को किडनैप करना चाहिए, है ना? ये बिल्कुल वैसा प्लान है जैसा कोई वर्जिन सोचेगा। चलो करते हैं, बस याद रखना, अगर सब सही रहा तो हमें बताना कि तुम्हारा पहली बार कैसा रहा। नात्सुओ और मोमो अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। नात्सुओ बोलता है, जब ये अचानक सामने आते हैं तो थोड़ा झटका लगता है, पर ये उतना डरावना नहीं है। मोमो बोलती है, क्या? ये तो बिल्कुल डरावना है। फिर भूत अचानक सामने आ जाता है। भूत नात्सुओ और मोमो पर चादर डाल देता है। नात्सुओ बोलता है, ये क्या हो रहा है? लड़के नात्सुओ को लेकर भागते हैं। लड़का एक बोलता है, कर दिखाया। लड़का दो बोलता है, वो कहाँ है? लड़का एक बोलता है, वो निकलने वाले रास्ते से आ रहा है। इसके लिए माफी चाहता हूँ फुजी सेनपाई, हमें ये एक वजह से करना पड़ा। फिर देखते हैं वो दोनों मोमो को उठा लेते हैं गलती से। फिर सीन चेंज होता है। नात्सुओ बोलता है, उफ, उसने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या वो नाटक का हिस्सा था? कहीं मोमो डरकर भाग तो नहीं गई? वो उतनी डरी हुई तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर नात्सुओ चिल्लाते हुए बोलता है, बाप रे। नात्सुओ रुई से टकराता है। फिर नात्सुओ बोलता है, रुई? फिर मन में बोलती है, कोई भटकती हुई रूह। चैप्टर 110 शुरू और नाम है वन मोर टाइम अराउंड। रित्सु मन में बोलता है, पता नहीं मोमो सेंपाई कहाँ है? शीना ने कहा था कि रास्ता काफी लंबा है, शायद वो बीच में कहीं होंगी। फिर रित्सु के मन में मोमो बोलती है, मैं बहुत डर गई थी रिक्कून। रित्सु बोलता है, सब ठीक है, अब मैं यहाँ हूं ना। फिर रित्सु हंसते हंसते बोलता है, क्या ये बढ़िया नहीं होगा? फिर तभी देखते हैं एलेक्स जोर जोर से भाग के आता है और बड़ी जोर से रित्सु को ठोक कर चला जाता है और रित्सु जमीन पर बिछ गया है। फिर सीन चेंज होता है। नत्सुओ रुई को अंधेरे में अकेले बैठे देखकर हैरान है। नत्सुओ बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुई मुंह फुलाते हुए बोलती है, कुछ नहीं। नात्सुओ बोलता है, क्या मतलब? कुछ नहीं? मुझे तो लगा तुम कोई भूत हो। रुई बोलती है, एक और जोड़ी तुमसे पहले आई थी और मुझे देखकर डर के मारे भाग गई। नात्सुओ बोलता है, हाँ जरूर। एलेक्स कहाँ है? क्या तुम लोग साथ नहीं थे? रुई बोलती है, वो आगे निकल गया। नात्सुओ बोलता है, क्या? क्यों? रुई बोलती है, खैर जो भी हो, तो अब तुम अकेली हो और आगे नहीं जा सकती। नात्सुओ बोलता है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं, वैसे भी मैं मोमो से अलग हो गया हूं, चलो उठो। ठीक है, पर ऐसा मत सोचना कि मैं यहां सिर्फ इसलिए बैठी थी ताकि तुम मुझे बचाने आओ। हाँ, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो? क्या पूरे दिन यहीं बैठी रहोगी? तुम्हें पता है इस रफ्तार से तुम पूरी रात यहीं फंसी रहोगी और तब असली भूत बाहर आएंगे। रुई डर के मारे थोड़ा घबरा जाती है। नात्सुओ बोलता है, तो चलो अब। फिर सीन चेंज होता है। मोमो बोलती है, ये सब क्या चक्कर है? लड़का बोलता है, माफ करना, हमने गलत इंसान को पकड़ लिया था। लड़का दो बोलता है, अंधेरा इतना ज्यादा था कि दिखाई नहीं हमने किसे उठाया है। मोमो बोलती है, तुमने अभी कहा ना माफ करना फुजी सेंपायर, है ना?
क्या तुम नात्सुओ कुन को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे? क्यों? तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? लड़का 2 बोलता है, मैं वो नहीं बता सकता। मोमो बोलती है, खैर अब ऐसी हरकत दोबारा मत करना, ठीक है? लड़का बोलता है, सॉरी। फिर मोमो बोलती है, नात्सो-कुन, माफ करना तुम्हें रोकने के लिए। लड़का बोलता है, लानत है, मुझे ओसाका को बताना होगा कि हम नाकाम रहे। लड़का 2 बोलता है, भूत, हमने तो इतना बढ़िया बनने की कोशिश की थी, कितनी शर्म की बात है। फिर मोमो उन दोनों पे गुस्सा होकर बोलती है, नात्सो-कुन चला गया, मुझे लगता है वो आगे निकल गया, मुझे जल्दी से उसे पकड़ना होगा, मुझे रास्ता दो। हाँ, क्या वो एग्जिट है? ओ, पर अगर मैं इस रास्ते से वापस गई तो? फिर मोमो बोलती है, रिक्कुन, तुम यहां क्या कर रहे हो? उठो रिक्कुन। और दूसरे कपल डर रहे हैं क्योंकि आवाजें आ रही हैं। फिर सीन नात्सुओ और रुई पर शिफ्ट होता है और रुई बोलती है, अजीब दूरी। नात्सुओ बोलता है, मुझे पता है कल जो हुआ उसके बाद तुम मेरी मदद नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें इतना पीछे रहने की जरूरत नहीं। अचानक भूत के डर से रुई नात्सुओ से टकराती है। नात्सुओ बोलता है, देखो क्या हुआ, ज्यादा सख्त मत बनो, चलो अगर डर लग रहा है तो मुझे पकड़ लो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम मुझ पर अब एहसानमंद हो या कुछ। फिर रुई उसके किमोनो को पकड़ लेगी है। फिर भूत अचानक सामने आता है। हा, ये बस एक चादर के ऊपर कार्डबोर्ड का चेहरा है, देखो, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा? नहीं, मेरा मतलब है ये सब नकली है ना? हाँ, लेकिन वैसा जब मैं छोटा था तब मुझे इन चीजों से डर लगता था। मैं उन भूत प्रेतों से बहुत डरता था जो कहानियों की किताबों में होते हैं। सच कहूं तो किंडरगार्टन में एक भूत बंगले के दौरान मैंने डर के मारे पैंट गीली कर दी थी, लेकिन मेरी माँ के गुजर जाने के बाद, ठीक है नात्सुओ, बाथरूम में कोई भूत नहीं है, और वैसे भी अगर वहाँ कोई भूत होता भी तो डरने की कोई बात नहीं है। तुमने जो भी भूत देखा वो माँ ही होगी ना, आखिर वो हमेशा तुम पर नजर रख रही हैं। ओह, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर नात्सु रुई से बोलता है, तब से लेकर अब तक मैं इन डरावनी चीजों के साथ बिल्कुल ठीक हूँ। हो सकता है पापा ने मुझे मजबूत बनाने के लिए ऐसा कहा हो, लेकिन इस वजह से अब भूत मुझे बिल्कुल नहीं डराते। बढ़िया है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो रहा एग्जिट। क्या तुम एक बार फिर पूरा चक्कर लगाना चाहोगे? मानो जैसे सच में। मुझे नहीं लगता तुम्हें अब और डरने की जरूरत है ना? बस मजाक कर रहा था, चलो अब चलते हैं। फिर सीन चेंज होता है। एलेक्स बोलता है, मुझे माफ कर देना रुई-चान, मेरा मतलब तुम्हें पीछे छोड़ना नहीं था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भूत बंगले इतने डरावने होते हैं। मैं तुम्हारे लिए वापस आना चाहता था, पर मेरे पैर ही नहीं हिल रहे थे। कोई बात नहीं, आखिर तुम्हारा पहला मौका था। खुशकिस्मती से नात्सुओ ने मुझे ढूंढ लिया और बाहर तक ले आया। रुई-चान की मदद करने के लिए शुक्रिया नाच-चान, मैं सच में तुम्हारा एहसानमंद हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, अब रोना बंद करो। खामोशी से उन्हें देख रहा है। फिर सीन चेंज होता है। मोमो बोलती है, क्या तुम जाग गए रिक्कुन? रिक्कुन बोलता है, मोमो सेनपाई। मोमो बोलती है, क्या तुम्हें याद नहीं, तुम भूत बंगले के एग्जिट पर बेहोश मिले थे। कुछ भूत बने लड़कों ने तुम्हें यहां तक लाने में मेरी मदद की। फिर रित्सु के फोन पर सवादा का मैसेज, उसमें लिखा है, माफ करना, प्लान फेल हो गया, हमने गलती से मोमो सेनपाई को पकड़ लिया था। फिर रित्सु बोलता है, सॉरी मोमो सेनपाई, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने तुम्हारे प्लान में रुकावट डाल दी ना। मोमो बोलती है, ओह खैर, ये बुरा हुआ कि मुझे नात्सुओ-कुन के साथ घूमने का मौका नहीं मिला, लेकिन तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं अपने प्यारे छोटे जूनियर को ऐसे अकेला ज़मीन पर पड़ा हुआ तो नहीं छोड़ सकती थी ना। मैं बस इस बात से खुश हूं कि तुम ठीक हो रिक्कुन। मैं नात्सुओ-कुन को बाद में बता दूंगी कि क्या हुआ था। रिक्कुन इमोशनल होकर बोलता है, मोमो सेनपाई। रिक्कुन भागते हुए बोलता है, मैं अपने इतने फट्टू होने के लिए माफी चाहता हूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे लायक एक असली मर्द बनकर दिखाऊंगा। दोस्त पेड़ के पीछे से बोलता था, रिक्कुन का वो इतनी बढ़िया सिचुएशन छोड़कर क्यों भाग गया? मोमो आवाज लगाती है। सीन सुबारू पर आता है। लड़का बोलता है, क्या तुम हमसे बात कर रहे हो? ये वही नर्ड क्लब वाला बंदा है, तुम कौन सी क्लास में हो? सुबारू बोलता है, मैं सुबारू शिबासाकी हूं, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। मैं तुम्हें ऐसे हमारे लिटरेरी वर्क की बेइज्जती नहीं करने दे सकता, माफी मांगो। लड़का हंसते हंसते बोलता है, ये जोकर कौन है? लड़का 2 बोलता है,
छोड़ो इसे, चलते हैं। लड़का बोलता, नहीं। फिर लड़का सुबारू को जोर से घूसा मारता है। ऐसे लड़के बहुत उड़ने लगते हैं जब तक उन्हें उनकी औकात न दिखाई जाए। हमें इसे एक सबक सिखाना होगा। लड़का सुबारू के बाल पकड़ लेता है और बोलता है, अगर तुमने ये कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी मुंह नहीं खोलूंगा, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो बोलो चश्मिश, हाँ कुछ जोर से बोल। सुबारू गुस्से में बोलता है, माफी तो तू मांगेगा, अबे ओ दिमाग से पैदल कुत्ते के बच्चे। चैप्टर 111 शुरू होता है और उसका नाम आज वो दिन है। गुंडा बोलता, वो क्या था? सुबारू बोलता है, तू बस वही चश्मिश चश्मिश कहे जा रहा है, तेरा गवारपन साफ दिख रहा है। अगर तुम लोगों को डराने के लिए वायलेंस का सहारा लेते हो तो तुम एक चिंपैंजी से भी बदतर हो। मुझे लगता है तेरे जैसे दिमाग से पैदल इंसान को लिटरेचर क्लब की कला समझ नहीं आएगी। गुंडा बोलता, अपना मुंह बंद रख। फिर गुंडा सुबारू को जोर से मारता है। दूसरा लड़का बोलता है, लिटरेचर क्लब? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वहां के किसी लड़के ने असेंबली में कोई अवार्ड जीता था? लड़का 3 बोलता है, ओ हाँ। गुंडा बोलता है, वो सब तो बस एक शौक है ना? लड़का 2 बोलता है, मुझे लगता है मेरे भाई ने उसे पलट कर देखा था, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज्यादा फट्टू था। ऐसे लोग जो इस तरह की गंदी चीजों में रहते हैं वो पक्का नल्ले बनते हैं, समझे? उसने शायद अपनी गंदी ख्वाहिशें ही लिखी होंगी, है ना? क्या मजाक है। बेहतर होगा कि हम उनका ये किस्सा ही खत्म कर दें। सुबारू बोलता है, इसे वापस लो, अभी के अभी इसे वापस लो। फिर पीछे से एक मास्टर आता है और बोलता है, अरे ये तो नात्सुओ-चान का जूनियर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे भगवान, क्या ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं? इसे अभी के अभी रोको। आह, देखो तो उन्होंने तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे का क्या हाल कर दिया। गुंडा बोलता है, चुप कर, तू आखिर है कौन? मास्टर बोलता है, मैं तो बस एक हसीना हूं जो यहां से गुजर रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो इस नाजुक से लड़के पर ऐसे हमला करते हुए? तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। गुंडा बोलता है, हैं? इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, भाग यहां से बुढ़ाऊ, तू हमें डरा रहा है। मास्टर बोलता है, ओ मेरी जान, कितना साहसी है। गुंडों को अपना टैटू दिखाते हुए, तुम बच्चे काफी जोशीले हो, मुझे इसकी जगह तुम लोगों से निपटने में कोई ऐतराज नहीं है। गुंडे डर के मारे कांपते हुए बोलते हैं, चलो यहां से। गुंडा 2 बोलता है भागते हुए, अबे ये तो असली गैंगस्टर है, निकलो यहां से। मास्टर बोलता है, क्या तुमने पक्का सोच लिया? और मुझे लगा था मैं उनमें से कम एक का तो दिल बदल ही दूंगी। फूमिया सुबारू से बोलता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम खड़े हो सकते हो? सुबारू बोलता है, माफ करना। मास्टर बोलता है, खैर तुम इस सब लफड़े में पड़े कैसे? अच्छा, तो बात यह है किताब उतनी नहीं बिक रही जितनी उम्मीद थी, है ना? वो लोग इसके बारे में बुरा भला कह रहे थे। तुम्हें उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। इससे पता चलता है कि शिबासाथी कुन इस एंथोलॉजी को लेकर कितने गंभीर हैं। इसमें सबसे बेहतरीन काम भरा हुआ है, मेरा, फुजी सेनपाई का, प्रेसिडेंट का। मैं उन गवार पहलवानों को इसका मजाक नहीं उड़ाने दे सकता था। ठीक है, तुम्हारे इस जुनून ने मेरे दिल में आग लगा दी है, अब मुझे तुम्हारी मदद करने दो। सुबारू बोलता है, क्या? मास्टर बोलता है, बस यहाँ रुको, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। फूमिया बोलता है, क्या तुम वही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो जिसने नात्सुओ को चैलेंज किया था? सुबारू बोलता है, हैं? हाँ जी। फूमिया बोलता है, मुझे लगा ही था कि तुम ही हो। तुम्हारे लिटरेचर के लिए लगन को देखकर मुझे खुशी हुई। सच तो ये है कि मैंने तुम लोगों की थोड़ी बातें सुन ली थी। तुम्हें गुस्सा आया क्योंकि वो लोग नात्सुओ की बुराई कर रहे थे, है ना? मुझे लगा कि शायद अब तुमने उसे एक राइटर के तौर पर पहचानना शुरू कर दिया है। जब तुम लोग क्लब देखने आए थे तब उसने मुझे तुम सारे फर्स्ट ईयर्स के बारे में बताया था। उसने कहा था कि एक बहुत ही काबिल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जिसे वो हर हाल में क्लब में शामिल करना चाहता है। वो इस बात को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था। फिर 30 मिनट बाद मास्टर बोलता है, वापस आ गया, एक भड़कीले डांस कॉस्ट्यूम में एंट्री मारते हुए। फूमिया बोलता है, मुझे पता था। मास्टर किरिया से बोलता है, आपको क्या लगता है सेंसे, ये मेरी सबसे बेहतरीन आउटफिट है? किरिया बोलता है, मुझे लगता है ये काफ़ी प्यारा है। सुबारू बोलता है, सेंसे आपकी आवाज़ एक रोबोट जैसी लग रही है। फूमिया बोलता है, लोग हमें घूर रहे हैं। मास्टर बोलता है, एकदम बढ़िया। सुनो सब, एक एक करके आओ। मजा लेने वालों को ये किताब जरूर देखनी चाहिए। इसमें अकामोरी लिटरेचर क्लब के चुनिंदा मेंबर्स का काम है। इसमें एक ऐसे काबिल स्टूडेंट राइटर की कहानी भी है जिसे शिंकोशा अवार्ड मिला है। इतने बड़े बड़े होने वाले राइटर्स का काम एक ही किताब में है।
इसे ना खरीदना बेवकूफ़ी होगी। इसे अभी ले लो, इससे पहले कि ये मिलना बंद हो जाए। आइए आइए, इस तरफ आइए भाइयों और बहनों। 2 किताबें 800 येन हुए। ये लीजिए 100 येन वापस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें तो महारत हासिल है। मैं थोड़ा तोरासान जैसा बनना चाहता था, पर कोई नहीं। तुम लोग अभी इतने बड़े लेखक नहीं बने हो, इसलिए लोगों का ध्यान खींचने के लिए थोड़ा जोश दिखाना पड़ता है। शाम का वक्त है और नात्सु और रूई शॉपिंग कर रहे हैं। रूई बोलती है, अंकों के बारे में क्या ख्याल है? नात्सुओ बोलता है, मेरे ख्याल से 3 पैकेट ठीक रहेंगे। वो भीड़ वाकई गजब थी, है ना? पहले ही दिन हमारी 120 किताबें बिक गईं। ये पिछले साल की बिक्री से दुगने से भी ज्यादा है। सब कोबायाशी सान की वजह से हुआ। हालांकि उसने बदले में शिबासाकी को ढेर सारे किसेस देने के लिए कहा था। घर जाते वक्त वो काफी उदास लग रहा था। खैर, उसने अपने होठों को बचा लिया था, तो शायद सब ठीक ही है। कल हमारे साथ कोबायाशी सान नहीं होगा, इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी। आज भूत बांग्ले में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं। मुझे कहना पड़ेगा, मैंने नहीं सोचा था कि एलेक्स ऐसी चीजों में इतना बुरा होगा। वो बंदा एक जायंट जैसा है। खैर, मैं भी इतनी डर गई थी कि हिल नहीं पा रही थी, तो ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं सकती, लेकिन फिर नात्सु का हाथ रूई के हाथ से टच हो जाता है और वो तुरंत उससे माफी मांग लेता है। फिर नात्सु बोलता है, हाँ, हमारा मिल्क खत्म होने वाला है ना? मैं लेकर आता हूँ। फिर हमें पास दिखाया जाता है, जहां एलेक्स रूई से बोलता है, सच तो ये है, मैंने नैटचान से कहा था कि फेस्टिवल खत्म होने से पहले हमें सब कुछ साफ कर लेना चाहिए। रूई नात्सुओ को देखकर एलेक्स की बातें याद कर रही है। अगर नैटचान तब तक चीजें साफ नहीं करता, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो रूई-चान। ये बात एलेक्स ने रूई से कही थी। फिर सीन चेंज होता है। म्यू बोलती है, ये दूसरा और आखिरी दिन है दोस्तों, चलो अपनी पूरी जान लगा देते हैं। सब लोग बोलते हैं हाँ। फुमीनो बोलती है, ये क्या है शिबासाकी कुन? सुबारू बोलता है, एक पोस्टर और पीओपी डिस्प्ले। मैंने इसे कल घर जाने के बाद बनाया था। फुमीनो बोलती है, वाह। फिर सुबारू बोलता है, कल के दिन ने मुझे एक बात का एहसास दिला दिया। जाहिर है कि कुछ अच्छा बनाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बनाना ही काफी नहीं है। आपको उसे बेचने के लिए भी मेहनत करनी होगी। फुमीनो बोलती है, हाँ, ये बहुत बढ़िया आइडिया है शिबासाकी कुन। एलेक्स बोलता है, तुम कोबायासाकी सान का सांबा आउटफिट उधार मांग सकते थे। सुबारू बोलता है, हाँ, क्या आप इसे पहनेंगे मात्सुकावा सेनपाई? एलेक्स बोलता है, मैं ही क्यों, तुम्हारा शरीर उसके लिए एकदम सही है। म्यू बोलती है अपने मन में, मैं आखिरकार आज उन्हें बता ही दूंगी कि मैं कैसा महसूस करती हूं। मैं पीछे नहीं हट सकती। आज वो दिन है जब मैं उन फीलिंग्स को कबूल करूंगी जो मेरे दिल में तब से है जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। मोमो बोलती है, ओह, वो अब लोगों को अंदर आने दे रहे हैं। म्यू मन में बोलती है, सब ठीक हो जाएगा, बस मुझे उन्हें कहना है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, बस इतना ही। मैं उनसे कुछ मांगूंगी नहीं और ना ही उन्हें परेशान करूंगी। लेकिन मैं तो बस उनकी एक स्टूडेंट हूँ। क्या होगा अगर मेरे इजहार से उन्हें परेशानी हुई? शायद मुझे नहीं कहना चाहिए। फिर पीछे से आवाज आती है, सेंसे। किरिया बोलता है, खुशमोतो-सान, हैं, बड़ी देर बाद दिखी, खुशी हुई कि तुम आ सकी। रित्सु बोलता है, क्या ये कोई पुरानी स्टूडेंट है? रूई बोलती है, नहीं, ये एक एक्स स्टॉकर है जिसने पिछले साल के फेस्टिवल में हमें काफी परेशान किया था। एक्स स्टॉकर, और इसकी इतनी हिम्मत कि ये फिर से यहाँ मुंह दिखाने आ गई। खुशमोतो बोलती है, मैं पिछले साल जो भी तकलीफ मैंने दी उसके लिए मैं बहुत माफी चाहती हूँ। मुझे पता है कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं सबके लिए ये लेकर आई हूं। रित्सु बोलता है, अरे, ये तो क्रिस्पी शू क्रीम के क्रीम पफ्स हैं। मोमो बोलती है, वाह, सच में। रूई बोलती है, क्या ये वही मशहूर वाले हैं? किरिया बोलते हैं, मैं सोच रहा था कि तुम कैसी हो, नौकरी की तलाश कैसी चल रही है? कुसुमोतो बोलती है, बुरा नहीं है, मुझे लगता है। फिर मियू उन दोनों को देख रही है। चैप्टर 112 और नाम है सीरियस। मोमो बोलती है, ओए म्यूह्यान, क्या वो थोड़ी ज्यादा तैयार होकर नहीं आई? उसके कपड़े देखो, वो पक्का किरिया सेंसे से मिलने आई है। क्या पता वो उन्हें प्रपोज करने आई हो, क्योंकि अब तो वो स्टूडेंट भी नहीं रही। फिर सीन चेंज होता है। मोमो बोलती है, क्या लगता है हम थोड़ी देर में ब्रेक पर जा सकते हैं? फुमीनो बोलती है, हाँ, सब ठीक होना चाहिए। सुबारू बोलता है,
क्या तुम बाकी लोगों के साथ ब्रेक पर नहीं जाओगे? रित्सु बोलता है, ओह नहीं, आज नहीं। प्रेस तो अभी काफ़ी उदास है, इसीलिए हमें यहाँ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी अगर भीड़ बढ़ गई है ना। रित्सु बोलता है, अब मुझे समझ आ गया है कि दूसरों के रास्ते में आना सही नहीं है। मुझे मोमो सेनपाई के लायक एक मर्द बनना होगा। सुबारू बोलता है, हाँ हाँ, जैसा तुम्हें सही लगे। फिर एलेक्स बोलता है, रूई-चान, क्या तुम बाहर चलना चाहोगी? रूई बोलती है, ज़रूर। एलेक्स बोलता है, तीसरा खेल आज है। फिर एलेक्स रूई के हाथ में अपना हाथ फंसा लेता है। फिर एलेक्स बोलता है, आखिरकार ये एक कपल्स का इवेंट है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मोमो बोलती है, चलो हम भी चलते हैं नात्सुओ कुन। नात्सुओ बोलता है, हाँ बस 1 मिनट। नात्सुओ दूर से एलेक्स और रूई को हाथ पकड़े हुए जाते देख रहा है। मोमो बोलती है, क्या देख रहे हो? ओ, एली और रूई रूई। उन्हें देखो, अभी से हाथ पकड़ लिए। क्या वो साथ में अच्छे नहीं लग रहे? एकदम लवी डवी कपल लग रहे हैं, है ना? नात्सुओ बोलता है, हाँ शायद तुम सही कह रही हो। फिर मोमो बोलती है, आज के खेल की जगह कहाँ थी? नात्सुओ बोलता है, मैं वो मैप लाना भूल गया जो उन्होंने कल दिया था। मोमो बोलती है, फिक्र मत करो, मैंने उसे याद कर लिया है। नात्सुओ बोलता है, बढ़िया। फिर मोमो बोलती है, सुनो नात्सुओ कुन, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। मोमो बोलती है, मैंने सुना है कि अगली जगह पर कोई सरप्राइज है। मैं तुम्हें हैरान करना चाहती हूँ, तो प्लीज। ओह ठीक है, मेरे ख्याल से। फिर मोमो नात्सुओ का हाथ पकड़कर उसे अंधेरे रास्ते से ले जा रही है। ध्यान से, अगला कदम आखिरी है। यहाँ से बाएं, लेफ्ट। हाँ ठीक है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। नात्सुओ अपनी आंखें खोलता है और खुद को क्लब रूम में मोमो के साथ अकेला पाता है। फिर नात्सुओ बोलता है, हाँ क्लब रूम। नात्सुओ बोलता है, क्या ये अगला गेम एरिया है? मोमो बोलती है, हाँ सही पहचाना। फिर मोमो डोर बंद कर देती है। मोमो बोलती है, तुम्हें धोखा देने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं वाकई तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त अकेला बिताना चाहती थी। नात्सुओ हैरानी से बोलता है, क्या? लेकिन उस इवेंट का क्या? हमारे पास ब्रेक का वक्त बहुत कम है। मोमो बोलती है, गेम को भूल जाओ। नात्सुओ बोलता है, भूल जाऊं। फिर सीन चेंज होता है, पास्ट देखते हैं। और फिर एलेक्स मोमो से बोलता है, सुनो, क्या तुम दोनों कल हमसे बचने की कोशिश कर सकते हो? मोमो बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? एलेक्स बोलता है, माफ करना, मुझे पता है मैं मतलबी बन रहा हूं। मोमो बोलती है, ये ठीक है, पर क्यों? एलेक्स बोलता है, वो क्या है ना, अगर हम इवेंट के बीच एक दूसरे से टकराए तो ध्यान भटक जाएगा ना। आखिरकार हम दोस्त हैं। मैं चाहता हूं कि हम साथ में इस इवेंट पर ध्यान दें। या फिर यूं कहो, मैं चाहता हूं कि रूई सिर्फ मेरे बारे में सोचे, समझी? मोमो बोलती है, ठीक है। एलेक्स बोलता है, सच में? मोमो बोलती है, हाँ कोई बात नहीं। सच तो ये है, तुम्हारे ये पूछने से मुझे भी एहसास हुआ कि मैं क्या चाहती हूं। बस यही मायने रखता है कि हम साथ में वक्त बिताएं। जरूरी नहीं कि ये किसी इवेंट के लिए ही हो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और नात्सुओ बोलता है, क्या तुम फिर से मुझे चिढ़ा रही हो? तो फिर असली जगह कहाँ है? हमें जल्दी करनी चाहिए वरना। मोमो बोलती है, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रही हूं, इस बार नहीं, आज मैं काफी सीरियस हूं। नात्सुओ बोलता है, मोमो, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं? नीचे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, क्या तुम पूरे वक्त सिर्फ बातें करना चाहती हो? मोमो बोलती है, उस बारे में ज्यादा देर तक बातें करना थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि हम एक प्ले प्रिटेंड कर सकते हैं। नात्सु बोलता है, नाटक? मोमो बोलती है, चलो एक दूसरे के लवर्स बनने का नाटक करते हैं। नात्सु बोलता है, लवर्स? मोमो बोलती है, हमारी पुरानी कहानी ये है, हम एक ऐसे कपल हैं जो सिर्फ 2 हफ्तों से डेट कर रहे हैं। तुमने एक रात मुझसे अपने दिल की बात कही थी जब हम फेस्टिवल की तैयारी के लिए देर तक रुके हुए थे। नात्सो बोलता है, समझ गया। मोमो बोलती है, ठीक है, अपने कैरेक्टर में आ जाओ और शुरू। सुनो नात्सो कुन, तुम्हें लाइन मैसेजेस का जवाब देने में सदियां लग जाती हैं। मुझे लगा था कि तुम्हारे इजहार के बाद हम ज्यादा घुल मिल कर रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सिर्फ मेरी ही दिलचस्पी है। नात्सो बोलता है, हैं? हम लड़ाई से शुरुआत कर रहे हैं। मोमो बोलती है, वैसे तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया था जो तुमने इजहार किया? नात्सो बोलता है, मुझे तुम में क्या पसंद है, चलो देखते हैं। जैसे तुम ऊपर से तो बिल्कुल बेफिक्रा लगती हो, लेकिन असल में तुम दूसरों का बहुत ख्याल रखती हो। जिस तरह तुम भोली और खुशमिजाज हो, या जिस तरह तुम्हें अजीबोगरीब मैस्कॉट्स पसंद है, तुम जितनी मजबूत इरादे वाली हो,
मुझे लगता है कि ये सारी चीजें तुम्हें प्यारा बनाती हैं। और फिर भी तुम सबसे अचानक वक्त पर रो देती हो। इन सब चीजों को मिलाकर मैं। फिर मोमो शर्म से लाल हो रही है और नात्सुओ को देख रही है। फिर सीन चेंज होता है। फिर मियू मन में चिंता करते हुए बोलती है, क्या होगा अगर वो उन्हें प्रपोज करने आई हो? अगर उसने सच में ऐसा किया तो मैं पक्का पीछे रह जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ। भले ही वो दोनों बहुत वक्त से नहीं मिले, पर वो सेंसे के मुझसे ज्यादा करीब रही होगी। और अगर सेंसे ने कुसुमोतो सान को मना कर दिया, मैं उनसे फिर से कहूंगी कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। क्या मुझे बस ऐसे ही अपने एहसास खत्म होने देने चाहिए, बिना सेंसे को कभी बताए? कुसुमोतो मियू को देखकर बोलती है, रुको, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये मेरा बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है। ये तो बस मेरे कॉलेज का एक जूनियर है जो मेरे साथ यहाँ चला आया। लड़का बोलता है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मियू बोलती है, ओह समझ गई। लड़का बोलता है, मेरा प्यार अभी भी एक तरफा ही है, अफसोस। कुसुमोतो बोलती है लड़के से, तुम इतनी आसानी से ये कैसे कह सकते हो? मियू बोलती है, ओ माफी चाहती हूँ, मैं बस थोड़ा घबरा गई थी क्योंकि मुझे लगा आप सेंसे से अपने दिल की बात कहने आई हैं। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ डेट पर आई हैं। कुसुमोतो बोलती है, ये कोई डेट नहीं है। लड़का बोलता है, शर्माइए मत। कुसुमोतो बोलती है, मैं नहीं शर्माए ही। खैर, एक बार ठुकराए जाने के बाद मैं दोबारा हिम्मत नहीं करूंगी, भले ही मैं अभी तक उन्हें भुला नहीं पाई हूँ। हाँ, तुम भी उनसे प्यार करती हो, है ना? क्या तुम उन्हें बताने का या ऐसा कुछ सोच रही हो? मियू बोलती है, मैं सोच तो रही थी। मेरा मतलब, मैं उन्हें डेट के लिए नहीं पूछने वाली थी, बस अपने दिल की बात बताना चाहती थी। लेकिन अब मैं थोड़ी हिचकिचा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कहीं मैं उन्हें परेशान ना कर दूँ। कुसुमोतो बोलती है, मुझे लगता है ये ठीक रहेगा अगर तुम उन्हें जाकर बता दो। मैंने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी और उन्होंने मुझे बुरी तरह ठुकरा दिया था। लेकिन वो ऐसे इंसान नहीं है जो सिर्फ बातों से परेशान हो जाए। भले ही वो तुम्हारे एहसास ना लौटा पाए, मुझे लगता है वो कम से कम तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। लोग कहते हैं ना, अपने जज्बात को दबाकर रखना दुख की बात होती है। फिर सीन चेंज होता है। मोमो और नात्सु एक दूसरे को किस करते रहते हैं। फिर नात्सुओ बोलता है, मुझे लगा कि हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं। मोमो बोलती है, हम हैं? क्या लवर्स के लिए किस करना आम बात नहीं है? फिर नात्सुओ रूई और हीना के बारे में सोच रहा होता है। फिर मोमो बोलती है, तुम क्या सोच रहे हो? नात्सुओ, ओह कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि इस तरह का रिश्ता शायद सबसे ज़्यादा आम और नेचुरल है। नात्सु बोलता है, अगर मैं उस वक्त तुम्हारे साथ होता तो। मोमो बोलती है, नात्सु-कुन, आज रात बॉनफायर के वक्त यहाँ वापस आना और फिर चलो असली लवर्स बन जाते हैं, ओके? इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 113 शुरू होता है और इस चैप्टर का नाम है फीलिंग्स का पीक पॉइंट। फिर सीन चेंज होता है। फिर एलेक्स बोलता है, मिल गई। वाओ रूई चान, मैं हैरान हूं कि तुमने वो आखिरी पहेली सॉल्व कर ली। रूई बोलती है, मैंने पहले ऐसा कुछ एक किताब में देखा था। रूई बोलती है, लेकिन एलेक्स तुमने इंग्लिश वाली प्रॉब्लम बहुत अच्छे से हैंडल की। लड़की बोलती है, शाबाश, तुम लोग मात्सुकावा और ताचिबाना पैर हो ना। चौथा ट्रायल क्लियर करने के लिए बधाई हो। अब सिर्फ आखिरी ट्रायल बचा है। लड़कों, तुम सब रूफ पर जाओ और लड़कियां प्लीज नीचे वाले एरिया में जाएं। रूई बोलती है, आखिरी ट्रायल? क्या ये वाला लास्ट नहीं था? लड़की बोलती है, सही कहा, अगर तुम ये बोनस इवेंट क्लियर कर लेते हो तो तुम गोल तक पहुंच जाओगे। एलेक्स बोलता है, हमें क्या करना होगा? लड़की बोलती है, तुम्हें छत पर खड़ा होना होगा और माइक में सबके सामने अपने पार्टनर के लिए अपना प्यार चिल्लाकर इजहार करना होगा। क्या तुम्हारा मतलब है सबके सामने कन्फेस करना? बिल्कुल सही। रूई बोलती है, अपने आप को मजबूर मत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर हम बाहर हो जाएं तो। एलेक्स लड़की से बोलता है, सब ठीक है, मैं ये करूंगा। फिर सीन चेंज होता है। स्कूल बिल्डिंग का व्यू जहां ऊपर से लोग चिल्ला रहे हैं। एक लड़का माइक पर बोलता है, यागीहाशी, क्या तुम मेरे साथ माउसलैंड चलोगी? रूई ऊपर देखते हैं। लोग तालियां बजाते हुए और हंसते हुए हैं। लड़का बोलता है, ठीक है, अगला प्लीज। फिर एलेक्स माइक के सामने खड़ा है और गहरी सांस लेता है। एलेक्स चिल्लाते हुए बोलता है, रूई चान, आई लव यू। एक लड़की बोलती है, रूई चान, क्या तुम्हें लगता है उसका मतलब वही रूई है? दूसरी लड़की बोलती है, बिल्कुल नहीं। एलेक्स बोल रहा है, मुझे लगता है तुम बहुत क्यूट हो और एक कमाल की कुक हो। तुम स्मार्ट हो, कभी कभी थोड़ी सीधी बात बोल देती हो, पर बहुत ज्यादा काइंड हो। साथ ही तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है।
नीचे रूही शर्म से अपना चेहरा छुपा रही है। एलेक्स बोलता है, भले ही मुझे लगा था कि तुम मेरी पहुंच से बाहर हो, लेकिन मैं खुद को तुम्हारी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाया। चाहे तुम अभी किसी और से प्यार करती हो, मेरे मन में कोई शक नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं 100 गुना ज्यादा। भीड़ बोलती है, लगे रहो, तालियां बजाते हुए। फिर सीन चेंज होता है। रित्सु बोलता है, वो क्या तुम टॉप रैंकर्स में से एक थे? एलेक्स बोलता है, ना, उन्होंने ये हर उस इंसान को दिया जिसने इवेंट क्लियर किया। फुमीनो बोलती है, हमने तुम्हें यहां से चिल्लाते हुए सुना। सुबारू बोलता है, मैं हैरान हूं कि तुम सबके सामने ऐसे कन्फेस कर सकते हो। एलेक्स बोलता है, हाँ बस करो यार, तुम तो मुझे शर्मा रहे हो। सुबारू बोलता है, वो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था। मोमो बोलती है, हम वापस आ गए। रित्सु बोलता है, हाँ, क्या तुम लोगों ने इवेंट क्लियर नहीं किया? तुम्हारा बैच कहाँ है? मोमो बोलती है, हमने इवेंट छोड़ दिया और आज कहीं और चले गए थे। एलेक्स बोलता है, हाँ, क्यों? फिर मोमो बोलती है, ये एक सीक्रेट है। ठीक है, चलो आखिरी हिस्से तक इसे ऐसे ही बरकरार रखते हैं। फिर लोग साफ सफाई कर रहे हैं और सामान समेट रहे हैं। क्लासरूम के अंदर बच्चे पर्दे और डेकोरेशंस निकाल रहे हैं। सुबारू बोलता है, अब मैं रिजल्ट्स अनाउंस करने जा रहा हूँ इस साल की क्लब एंथोलॉजी की सेल्स के बारे में। दोनों दिनों के फिगर्स को मिलाकर जो 200 कॉपीज हमने मंगवाई थी, उनमें से हमने मैनेज कर लिया सारी 200 कॉपीज बेचने का। किरिया बोलते हैं, शानदार, क्लब ने अब तक की सबसे ज्यादा सेल्स की है, बहुत अच्छे। शिबासाकी कुन। सुबारू बोलता है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, लोगों को अपनी किताब उठाने के लिए मनाने की मेहनत और फीडबैक मिलने की खुशी। तो मैं सोच रहा था अगले साल क्यों ना हम किताब की शुरुआत में कुछ ऐसा खास डालें जो लोगों का ध्यान खींचे। समझ गया, अच्छा आइडिया है। किरिया बोलता है, तो फिर अगले साल मैं तुम पर भरोसा करूंगा, नए प्रेसिडेंट आशिहारा कुन, और मुझे लगा कि तुम इस काम के लिए बिल्कुल सही हो। मियो बोलती है, क्या बाद में मैं आपका थोड़ा वक्त ले सकती हूँ? मुझे किसी बारे में बात करनी है। किरिया बोलता है, जरूर। मोमो बोलती है, हमें शायद सफाई शुरू करने से पहले कपड़े बदल लेने चाहिए, है ना? शायद पहले लेडीज। चलो चले मियो चान। एलेक्स बोलता है, रूही चान, सॉरी, मैंने सोचा काम में बिजी होने से पहले तुम्हें पकड़ लूं। जो कुछ भी मैंने छत से चिल्लाकर कहा वो मेरी सच्ची फीलिंग्स थी। अगर तुम उन्हें बदले में वही फीलिंग्स देना चाहते हो तो मुझे बॉनफायर के वक्त ढूंढ लेना, मैं स्कूल के मैदान में इंतजार करूंगा। नात्सु उन दोनों को देख रहा है। सीन चेंज होता है। मियो रूफ पर होती है। किरिया सेंसे बोलता है, तुम यहां हो, इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूं। मियो बोलती है, सब ठीक है, यहाँ बुलाने के लिए माफी चाहती हूँ। किरिया सेंसेई बोलता है, क्या तुम यहाँ अक्सर आती हो? मियो बोलती है, नहीं, फुजी-कुन ने मुझे बताया था कि आप कभी कभी क्लास छोड़कर यहाँ स्मोक करने आते हैं। किरिया सेंसेई बोलता है, तो राज खुल ही गया, मैं देख रहा हूँ। मियो बोलती है, शुक्रिया इन पिछले 3 सालों में सब कुछ के लिए। जब मैं अकेली मेंबर बची थी तो मैं बहुत चिंता में थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दिन इतने मज़ेदार और सुकून भरे हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपकी गाइडेंस और हौसला बढ़ाने की वजह से यहाँ तक पहुँच पाई हूँ सेंसे। मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिर मियू मन में बोलती है, मैंने हमेशा से आपसे प्यार किया है, बस बोल दो, मुझे बस उन्हें बताना है, बस इतनी सी बात है। लेकिन शब्द बाहर ही नहीं आ रहे हैं। किरिया बोलता है, क्या तुम्हें याद है पहली बार जब तुम क्लब रूम आई थी? उस वक्त हमारी तादाद बहुत कम थी और नए स्टूडेंट्स को लाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। तुम अकेली थी जो क्लब में मिलने आई थी। फ्लैशबैक मियू का। एक लड़की बोलती है, तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है? दूसरी लड़की बोलती है, क्या तुम्हारा कोई फेवरेट राइटर या कोई खास पसंदीदा किताब है? क्या तुमने पहले कभी कोई कहानी लिखने की कोशिश की है? मियू बोलती है, मुझे यंग एडल्ट फिक्शन पसंद है। जहां तक किताबों के नाम की बात है, मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा। किरिया बोलता है, मैंने सोचा था तुम बहुत ज्यादा शर्मीली लड़की हो। उसके बाद सीनियर्स ग्रेजुएट हो गए और हमें एक नया मेंबर मिला। फिर कुछ और भी आ गए। जैसे जैसे वक्त बीता, तुम्हारा अंदाज पूरी तरह बदल गया। तुमने कहा था कि ये मेरी वजह से है कि तुम यहां तक पहुंची, लेकिन ये सच नहीं है। ये तुम्हारी कड़ी मेहनत का नतीजा है। जो सुकून तुम अभी महसूस कर रही हो, वो तुमने खुद कमाया है इस सारे वक्त में। मियू मन में बोलती है,
मुझे पता था कि सेंसे मुझे कभी उस नज़र से नहीं देखेंगे जैसे मैं उन्हें देखती हूँ। लेकिन फिर किरिया बोलता है, माफ़ करना, मैंने बीच में रोका ना, तुमने कहा था तुम्हें कुछ बताना है। म्यू रोते हुए बोलती है, ये कुछ भी नहीं है, अब मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर म्यू मन में बोलती है, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सेंसे ने मुझ पर इतना ध्यान दिया था। भले ही मैं उनकी नज़र में सिर्फ एक स्टूडेंट थी, वो हमेशा मुझे देख रहे थे। सिर्फ इतना ही मेरी फीलिंग्स के लिए काफ़ी बड़ा इनाम है। फिर देखते हैं, स्कूल के मैदान में बॉनफायर जल रही है और सब स्टूडेंट्स उसके चारों तरफ जमा हैं। फिर देखते हैं, एलेक्स अकेला है। फिर एलेक्स पीछे मुड़कर देखता है और फिर हम देखते हैं रूई आई हुई होती है। एलेक्स बोलता है, रूई चान। चैप्टर 114 शुरू होता है और उसका नाम है डिसीजन। फिर देखते हैं, एलेक्स बोलता है, तुम सच में आ गई। फिर रूई बोलती है, माफ करना, मुझे देर हो गई। फिर एलेक्स बोलता है, ये ठीक है, सच कहूं तो मैंने आधी उम्मीद छोड़ दी थी। मैं सच में बहुत खुश हूं कि तुम आई। फिर रूई बोलती है, पुरानी बातों को याद करूं तो मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया था। भले ही मुझे पता था कि तुम क्या महसूस करते हो, फिर भी मैंने अपने दिल का खालीपन भरने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। मुझे सच में माफ़ कर देना। एलेक्स बोलता है, ये ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगा। रूई बोलती है, वो थोड़ा शर्मिंदा करने वाला था तुम्हें छत से वो सब चिल्लाते हुए सुनना, लेकिन पहली बार किसी ने मेरे लिए ऐसा कुछ कहा था। सच कहूँ तो इसने मुझे खुशी दी। फिर नात्सू पे सीन शिफ्ट होता है और वो क्लब रूम में आता है और मोमो पर्दे के पीछे होती है। मोमो नात्सू के सामने बिल्कुल नंगी खड़ी होती है। फिर नात्सुओ बोलता है, मोमो। फिर मोमो भागकर उससे चिपक जाती है और बोलती है, भगवान का शुक्र है तुम सच में आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करती। फिर नात्सुओ बोलता है, तुम नंगी क्यों हो? क्या तुम पागल हो? फिर मोमो बोलती है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं मोमो हूँ, क्या तुम डर गए? फिर नात्सुओ बोलता है, असली बात वो नहीं है, तुम ये सब कर क्यों रही हो? फिर मोमो बोलती है, मोमो बोलती है, मुझे लगा था कि जब तक मैं ऐसा नहीं करती मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पाऊंगी। पहले से ही यहाँ कोई और है ना? मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मुझे पता है कि वो मैं नहीं हूँ। जब भी हम डेट्स पर जाते या हाथों में हाथ डालकर चलते थे, ऐसा लगता था जैसे तुम्हारा दिल कहीं और ही है। लेकिन भले ही थोड़ा सा ही सही, आज तुम्हारा दिल मेरे लिए खुलना शुरू हुआ था, है ना? जो तुमने कहा उसने मुझे बहुत खुश कर दिया, इतना ज्यादा कि मैं चाहती हूं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे देखो। इसीलिए ये मेरा दिखाने का तरीका है कि मैं सीरियस हूं। मैं अब तक बहुत लोगों को पसंद कर चुकी हूं, लेकिन तुम मेरे लिए खास हो नात्सुओ-कुन। तुम मेरे लिए अकेले ही काफी हो। जब से तुम पहली बार मेरे घर आए थे, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, अपने दिल में मुझे आने दो। फिर मोमो किस करने के लिए आगे बढ़ती है। फिर एक बैग गिर जाता है। नात्सू बोलता है, ओह वो बैग। फिर मोमो बोलती है, उसकी फिक्र मत करो। फिर सीन चेंज होता है। फुमिनो बोलती, मैं थक गई हूँ, मैंने ग्रेड स्कूल के बाद से तभी फोक डांस नहीं किया। हैरत है कि मुझे अभी भी स्टेप्स याद हैं। रित्सु बोलता है, पैरों में पसीना आ गया है। फिर फुमिनो बोलती है, पता है जब हम डांस कर रहे थे मैंने मात्सुकावा सेम्पाई और ताचिबाना सेम्पाई को वहां बात करते हुए देखा। रित्सु बोलता है, सच में? एलेक्स सेम्पाई ने कहा था कि वो बॉनफायर में आएंगी या नहीं, वही उनका जवाब होगा। तो क्या इसका मतलब? फुमिनो बोलती है, शायद, हो सकता है। फिर सीन चेंज होता है और पता चलता है वो बैग रूई का होता है और उसमें से वो हेयर पिन निकलता है जो नात्सू ने दी थी। फिर नात्सू को वो सीन याद है जब रूई ने बोला था, मैंने इन्हें ओशिमा में फेंक दिया था। फिर नात्सू उधर ही बैठकर बोलता है, क्यों रूई? मोमो बोलती है, नात्सुओ-कुन। मोमो बोलती है, क्या ये रुई रुई का नहीं है? फिर पास्ट देखा जाता है, इसका क्या मतलब? मैं ऐसे दिखावा कर सकती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अगर मैं उस ट्रिप पर ना गई होती। फिर नात्सुओ हेयर बैंड को हाथ में पकड़कर और मन में रुई को चिमे जाती है। फिर मोमो बोलती है, नात्सुओ-कुन, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम्हारे दिल में जो है वो? नात्सू के मन में रूई की सारी मेमोरीज आती हैं। फिर नात्सू पीछे मुड़कर मोमो से बोलता है, मोमो मुझे माफ कर दो, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मुझे उसे कभी जाने नहीं देना चाहिए था। मैं डर गया था और मैंने खुद से झूठ बोला।
मैं इतना बड़ा डरपोक था कि फिर नात्सुओ कमरे से भाग कर जाता है और बोलता है, मैंने बस अनजान बनने का नाटक किया, मुझे सच में माफ कर दो। मैं कितना बड़ा गधा हूँ। मैं एक मतलबी, डरपोक और बेवकूफ इंसान हूँ। मैंने अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि कहीं मैं फिर से वही गलती ना दोहरा दूं। मैं रूई के लिए क्या महसूस करता हूँ इस पर तो कभी कोई शक था ही नहीं। मुझे हमेशा से पता था, शुरू से ही। फिर देखते हैं रूई नात्सु के सामने होती है। फिर दोनों एक दूसरे को हैरान हुए देखते हैं। फिर इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। गाइस, फाइनली वो सीन आ गया जिसका हम सबको वेट था। गाइस, वीडियो बताना कैसी लगी, और आज वॉल्यूम 12 खत्म हो जाता है। और क्या मैंने एक्सप्लेन ढंग से किया है? और जो भी तुम्हारा दोस्त है उसको बोलो डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड देख ले भाई, बहुत मस्त है। तो चलो गाइस, बाय बाय। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।